इंडिया टीवी ने आपको लगातार सुशांत सिंह राजपूत के केस में, उनके केस से जुड़े ड्रग्स केस के बारे में सच्ची और ऑथेंटिक और पक्की खबरें दी हैं। आज इसी कड़ी में एक और बड़ी खबर हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। रिया और शौविक चक्रवर्ती को बेल मिलेगी या नहीं, ये तो कल पता चलेगा, लेकिन शौविक चक्रवर्ती के बारे में एक बहुत बड़ी खबर हमारे पास है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने शौविक चक्रवर्ती ने जो अपना बयान दिया, उसमें उसने क्या क्या बातें कबूल की, वो पूरा कबूलनामा इस वक्त हमारे पास है। हमारे संवाददाता अभय पराशर जो अभी मुंबई पहुंचे हैं, उन्होंने ये बहुत बड़ी एक्सक्लूसिव खबर ब्रेक की है और शौविक चक्रवर्ती की ये पूरी स्टेटमेंट इस वक्त मेरे हाथ में मौजूद है, जिसमें वो अपने बारे में सब कुछ बता रहे हैं कि कैसे उनका सुशांत के घर में आना जाना था। वो बताते हैं कि रिया चक्रवर्ती का और सुशांत का क्या रिश्ता था। इसके अलावा उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के कहने पर या किसी और के कहने पर कब कब ड्रग्स मुहैया करवाई और इसमें खुद उनकी बहन रिया चक्रवर्ती का कितना रोल था। ये 6 पन्ने का पूरा स्टेटमेंट है जो शौविक चक्रवर्ती ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को दिया है और इसको पढ़ने के बाद आपके मन में कोई शक नहीं रहेगा कि इस पूरे मामले में शौविक और रिया का कितना हाथ है। कम से कम जितनी बातें रिया चक्रवर्ती ने खुद कबूल की कि उन्होंने शौकिया ड्रग्स ली, उन्होंने सुशांत के लिए ड्रग्स अरेंज की, सुशांत ड्रग्स लेता था, सुशांत के घर में ड्रग्स का इस्तेमाल होता था और घर के सभी लोग उसमें शामिल थे, ये सभी बातें शौविक चक्रवर्ती भी खुद कबूल कर रहा है। शौविक चक्रवर्ती अपने आप को पाक साफ बताने के लिए कहता है कि वो एक कॉलेज स्टूडेंट है और वो सुशांत सिंह राजपूत को सिर्फ इस हैसियत से जानता था क्योंकि उसकी बहन रिया चक्रवर्ती सुशांत के साथ रिलेशनशिप में थी और इसी नाते उसका सुशांत के घर में आना जाना था। इन 6 पन्नों में शौविक चक्रवर्ती ने अपनी बहन रिया का नाम लिया है, सैमुअल मिरांडा का नाम लिया, दीपेश सावंत का नाम लिया और बार बार उसने सुशांत सिंह राजपूत का भी नाम लिया। साथ साथ उन तमाम ड्रग कंडुइट्स का या ड्रग पेडलर्स का भी नाम है जिनसे उसने ड्रग्स अरेंज की। लेकिन शौविक चक्रवर्ती अपने लिए कहता है कि उसने खुद कभी ड्रग्स इस्तेमाल नहीं की, खुद को वो बिल्कुल पाक साफ बता रहा है। लेकिन सवाल यह है कि अगर शौविक चक्रवर्ती खुद कभी ड्रग्स नहीं लेता था तो वह इतने सारे ड्रग पेडलर्स को जानता कैसे था? क्यों इतने सारे ड्रग पेडलर्स के फोन नंबर उसके फोन में थे? क्यों वो सबके साथ लगातार दोस्त की तरह बात कर रहा था? क्यों उसके सारे दोस्त जितनों का भी नाम इस केस में आया है, सबका कहीं ना कहीं ड्रग्स से लेना देना है? और एक ऐसा व्यक्ति जो ड्रग्स से दूर रहता हो, ड्रग्स कभी ना ली हो, वो आखिर ड्रग्स कैसे मुहैया करवा सकता है किसी और के लिए? इसका जवाब शौविक चक्रवर्ती नहीं दे रहा है। वो ये भी मान रहा है कि वो सुशांत के कहने पर ड्रग्स लाता था, रिया चक्रवर्ती उसको सुशांत के लिए ड्रग्स लाने के लिए कहती थी और वो ड्रग्स अरेंज करता था और ड्रग्स अरेंज करने के बाद वो घर में काम करने वाले लोगों को वो मुहैया कराता था, जिसमें वो खास तौर पर सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा का नाम ले रहा है कि वो अपने दोस्तों से ड्रग्स लेता था और सैमुअल मिरांडा को ड्रग्स दे देता था। इसमें दीपेश सावंत का नाम भी कई बार आया है। अब हम आपको ये स्टेटमेंट पढ़ करके सुनाते हैं कि इसमें किन किन लोगों के नाम है। मैं पढ़ना शुरू कर रहा हूं इस स्टेटमेंट में जो कुछ कह रहा है शौविक चक्रवर्ती। मैंने अपने दोस्त अब्दुल बासित परिहार से ड्रग्स मंगवाई और रिया को दाम बताए। ड्रग्स के दाम रिया और सैमुअल के साथ शेयर किए। मैंने बासित को सैमुअल का नंबर दिया और जैद ने 17 मार्च शाम 5 बजे ड्रग्स पहुंचाई। 15 अप्रैल 2020 को भी सैमुअल ने सुशांत के लिए ड्रग्स मंगवाई। सैमुअल ने व्हाट्सएप पर मैसेज किया कि सुशांत के लिए ड्रग्स मंगाओ। 15 अप्रैल 2020 को सैमुअल और दीपेश दोनों ने ड्रग्स लाने के लिए मैसेज भेजा। रिया ने भी ड्रग्स मंगाने के लिए मुझसे बात की। तो इसमें दीपेश, सैमुअल और रिया तीनों का नाम वो लेते हुए कहता है कि सब उसको सुशांत सिंह राजपूत के लिए ड्रग्स लाने के लिए कह रहे थे। शौविक आगे बोल रहा है, मेरी बहन रिया चक्रवर्ती सुशांत के साथ अप्रैल 2019 से रिलेशनशिप में थी और वो दिसंबर 2019 से जून 2020 तक उनके साथ रही। मैं भी सुशांत के साथ अच्छे रिश्तों में आ गया। सुशांत ने मुझे कई बार अपने घर पर बुलाया। एक कर्टसी दिखाते हुए मैं सुशांत के घर पहली बार अप्रैल 2019 में गया। मैं ये जरूर कहूंगा कि एक व्यक्ति के तौर पर सुशांत बहुत मिलनसार और बहुत स्वागत करने वाला इंसान था, इसलिए मैंने सुशांत के साथ अच्छी बॉन्डिंग बना ली। मैं ये कहना चाहूंगा कि जब मैंने सुशांत से मिलने जाना शुरू किया तो मुझे पता चला कि वो बड्स और वीड्स लेते हैं और बाद में उसके दोस्तों सिद्धार्थ पिठानी उर्फ बुद्धा और सैमुअल हॉकिप ने भी इसकी पुष्टि की। मैं कहता हूं कि सुशांत सिंह राजपूत के लिए मैनिक्योर, मैरिजुआना और हशीश का इंतजाम मैंने किया। भले ही मैंने सुशांत के लिए कई बार ड्रग्स का इंतजाम किया हो, मुझे हाल ही की कुछ बातें याद हैं जब मैंने अपने दोस्तों के जरिए सुशांत के लिए ड्रग्स की व्यवस्था की। तो इसमें साफ साफ शौविक चक्रवर्ती ये कह रहा है कि वो ड्रग्स मंगवाता था। कई बार रिया भी कहती थी, सैमुअल मिरांडा भी कहता था, लेकिन ये सब कुछ होता था सुशांत के लिए, यानी ड्रग्स आती थी तो सुशांत के लिए आती थी। हमारे साथ अभय पराशर जुड़ रहे हैं। अभय, एक कॉमन लाइन है दोनों भाई बहनों के स्टेटमेंट में, जो रिया ने कहा अपने बयान में और जो शौविक चक्रवर्ती, ड्रग्स मंगवाने की बात दोनों कबूल कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ ये कह रहे हैं कि ड्रग्स हम अपने लिए नहीं, सुशांत सिंह राजपूत के लिए मंगवाते थे।
अबे देखिए बिल्कुल सौरभ, जहां तक ये बात है, जो बयान है ये ऑफिशियल बयान है जो कि शौविक चक्रवर्ती ने ये बयान जो है ये दिया था। देखिए सौरभ, अभी हमें यहाँ पर कुछ परमिशन एयरपोर्ट अथॉरिटी के चलते ठीक है, हाथ हटाइए, ठीक है, जब बताया गया। देखिए सौरभ, अभी चलिए ठीक है, अब ठीक है, कोई वहां पर बंदिश है रिपोर्ट करने की, कोई बात नहीं। दोबारा आपके साथ हम कनेक्ट करेंगे। दोबारा आप किसी और जगह से अगर बात कर सकते हैं तो वहां पर आ जाइए, नहीं तो आप फोन लाइन पर आ जाइए, कोई बात नहीं। तब तक स्टेटमेंट हमारे पास है, हम ये स्टेटमेंट पढ़ के सुनाएंगे। अभय पराशर एक ऐसी जगह पर थे जहां पर शायद कैमरा ऑपरेट करना अलाउड नहीं है, तब तक हम आपको ये स्टेटमेंट पढ़ करके सुना रहे हैं। और इसमें एक अहम बात आगे आपको, और 3 बड़ी बातें जो है मुख्य तौर पर इस स्टेटमेंट में माफ कीजिएगा, शौविक चक्रवर्ती कह रहा है कि वो सुशांत के लिए ड्रग्स मंगवाता था, वो खुद ड्रग्स नहीं लेता था। रिया चक्रवर्ती भी उससे कई बार ड्रग्स लाने के लिए कहती थी सुशांत के लिए, और एक बार पेमेंट रिया के क्रेडिट कार्ड से भी हुई है। अब आगे वो कहता है कि मैं खुलासा करता हूं कि 16 मार्च 2020 को मैंने बांद्रा में अपने घर पर सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुई एक तीखी बातचीत के संदर्भ में अपनी बहन रिया चक्रवर्ती से बात की और उन्हें मारिजुआना और हैश की जरूरत के बारे में बताया। सुशांत सिंह राजपूत व्हाट्सएप चैट के जरिए मेरी बहन ने मुझे बताया कि सुशांत दिन में कम से कम 4-5 बार ड्रग्स लेता है, और इसके आधार पर मैंने उससे कहा कि मैं 5 ग्राम बड यानी कि क्यूरेटेड मारिजुआना का इंतजाम करूंगा, जो कि 20 बार के लिए काफी था। फिर मैंने बड के लिए अपने दोस्त अब्दुल बासित परिहार से संपर्क किया और रिया सैमुअल को बड के रेट बताए, क्योंकि तब सैमुअल मिरांडा सुशांत के घर का मैनेजर था। उन्होंने सुशांत के घर में हुई हर चीज को संभाला। फिर मैंने सैमुअल के नंबर को अब्दुल बासित परिहार को दिया। मैं कह सकता हूं कि बासित ने एक अन्य दोस्त जैद के साथ सैमुअल का नंबर दिया, और जैद ने ड्रग्स को 17 मार्च 2020 को बांद्रा इलाके के कॉर्नर के आसपास शाम 5 बजे भेज दिया। तो इसमें वो अपने दोस्त बता रहा है, अब्दुल बासित परिहार को, जैद को, कैजान को, इन सब लोगों का नाम वो ले रहा है और सबको अपना दोस्त कह रहा है। फिर शौविक कहता है मेरी बहन रिया चक्रवर्ती सुशांत के साथ अप्रैल 2019 में रिलेशनशिप में थी और वो दिसंबर 2019 से जून 2020 तक साथ में थी। इसमें वो सारी भूमिका बता रहा है कि कैसे वो सुशांत सिंह राजपूत के संपर्क में आया। और अभी जो हमने स्टेटमेंट का हिस्सा पढ़ा उसमें वो ये कहता है कि मेरी अपनी बहन से बात हो रही थी और मेरी बहन ने मुझे ये बताया कि सुशांत दिन में 4 बार मारिजुआना का इस्तेमाल करता है, यानी सिगरेट पीता है, और मैंने कहा कि मैं 5 ग्राम बड का इंतजाम कर सकता हूं। इसके लिए मैंने अपने दोस्त अब्दुल बासित परिहार से कहा। अब्दुल बासित परिहार ने आगे जैद को कहा और उसके बाद वो ड्रग्स डिलीवर कर दी गई। तो बार बार इल्जाम जो है वो सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर लगा रहे हैं, चाहे वो रिया चक्रवर्ती हो, चाहे शौविक चक्रवर्ती हो, कि हाँ हम ड्रग्स अरेंज करते थे, लेकिन ड्रग्स आती थी सुशांत के लिए। आगे वो कह रहा है मुझे याद है कि 15 अप्रैल 2020 को सैमुअल मिरांडा ने मुझसे व्हाट्सएप पर संपर्क किया और सुशांत सिंह राजपूत के लिए ड्रग्स भेजने को कहा, और इसके लिए मुझे याद है कि दीपेश सावंत ने भी मुझसे संपर्क किया। मैंने अपनी बहन रिया के साथ भी इस बारे में बात की। ड्रग्स के लिए मैंने फिर से बासित से संपर्क किया और क्यूरेटेड मारिजुआना की रिक्वेस्ट की, लेकिन बासित ने मुझसे कहा कि वो अपने एक दोस्त के जरिए हैश दिला सकता है क्योंकि कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन है और माल कम आ रहा है। मेरी रिक्वेस्ट पर बासित ने कैजान नाम के किसी व्यक्ति के जरिए दीपेश तक ड्रग्स पहुंचाई और बाद में यह सब बासित ने मुझे बताया। तो देखिए इसमें बासित का नाम आ गया, जैद का नाम आ गया, कैजान का नाम आ गया, और दीपेश और सैमुअल मिरांडा को ड्रग्स की डिलीवरी होती थी सुशांत के लिए, ये बात भी वो कह रहा है। लेकिन कोई भी जो इस स्टेटमेंट को पढ़ेगा उसके मन में यह सवाल जरूर आएगा कि शौविक चक्रवर्ती जो खुद को बस एक स्टूडेंट बताता है, वो इतने सारे लोगों को जो कि ड्रग्स अरेंज कर सकते हैं कैसे जानता है? इन ऐसे लोगों के साथ उसकी उठबैठ और दोस्ती कैसे है जो उसके एक बार कहने पर ड्रग्स अरेंज कर सकते हैं, और अरेंज ही नहीं कर सकते, ड्रग्स करके किसके घर भिजवाना है भिजवा भी देते हैं। ये सब कुछ फोन पर हो जाता है, व्हाट्सएप पर हो जाता है, और इतने कैजुअल हैं वो कि ये सारी बातें व्हाट्सएप पर कर रहे हैं, मैसेजेस में कर रहे हैं। हैश, मारिजुआना, वीड, ये सब मंगवाना है, इसका जिक्र कितना कितना ग्राम मंगाना है, उसकी कीमत क्या होगी, ये सारी चीजें डिस्कस हो रही हैं। आप सोचिए क्या कोई वो आदमी ये सब बातें करेगा जिसका जिंदगी में कभी ड्रग्स के साथ कोई लेना देना न हो। इसीलिए शौविक चक्रवर्ती की बातों पर एतबार करना थोड़ा मुश्किल होता है, और साथ साथ वो अपनी बहन को भी इस पूरे सिलसिले में बीच में तो ला रहा है, लेकिन सिर्फ इस हद तक कि क्योंकि सुशांत ड्रग्स पीता था, ड्रग्स लेता था, इसीलिए ये वो रिया के जरिए मुझसे संपर्क करता था ड्रग्स मंगवाने के लिए। और कुछ मौकों पर सुशांत ने सीधे भी मुझसे कहा, यानी सीधे शौविक से भी ड्रग्स अरेंज करने के लिए कहा। कई बार जिस ड्रग की मांग की जाती थी वो ड्रग नहीं मिल पाती थी क्योंकि ये लॉकडाउन का पीरियड था, इसीलिए कोई और ड्रग अरेंज की जाती थी और फिर वो भिजवाई जाती थी। आगे स्टेटमेंट में आपको वो हिस्सा भी मैं पढ़ के सुनाऊंगा जिसमें शौविक से जब ये साफ साफ एनसीबी के अधिकारी पूछते हैं क्या तुम ड्रग
लेते हो, तुमने कभी ड्रग यूज किया है? तो वो कहता है कि नहीं, मैंने कभी ड्रग यूज नहीं किया। फिर वही सवाल कि फिर इतने सारे ड्रग पेडलर्स को वो जानता कैसे है? एक आरोप आपने बार बार सुना होगा कि इन ड्रग्स की पेमेंट जो है वो सुशांत के घर के लोग क्या करते थे, और उसमें रिया चक्रवर्ती भी होती थी। ये बात सैमुअल मिरांडा, दीपेश की स्टेटमेंट से सामने आई है कि जो ड्रग्स आती थी उसकी पेमेंट के बारे में रिया को भी सब कुछ पता होता था, और कई बार खुद रिया पेमेंट करती थी। इसके बारे में शौविक भी एक खुलासा कर रहा है कि एक बार उसकी जानकारी में यह है कि ड्रग के लिए पेमेंट रिया चक्रवर्ती ने अपने क्रेडिट कार्ड से की थी। आप सोचिए कि ये चीजें कितनी आम होंगी इन लोगों के बीच में कि ड्रग्स जैसी चीज की पेमेंट क्रेडिट कार्ड से की जा रही है। बातें खुलकर हो रही हैं, ड्रग्स के नाम लेकर हो रही हैं, क्वांटिटी कितनी तादाद में चाहिए उसका जिक्र हो रहा है, कितने ग्राम वीड से या बड से कितनी सिगरेट बनाई जा सकती हैं, ये बातें खुलकर के हो रही हैं। लेकिन फिर इस सब में आड़ ली जा रही है सुशांत सिंह राजपूत की। यह साबित करने की कोशिश है बार बार कि सब कुछ सुशांत के लिए होता था, सुशांत एक ड्रग एडिक्ट था। और यह बात रिया चक्रवर्ती भी कह रही हैं, यह बात रिया चक्रवर्ती के वकील भी उनके बचाव में कह रहे हैं कि रिया का दोष केवल इतना है कि उसने एक ड्रग एडिक्ट से प्यार किया, एक ऐसा शख्स जो कि मानसिक रोग से पीड़ित था और लगातार ड्रग्स का सेवन करता था। यह रिया चक्रवर्ती का बचाव है, और यही बचाव शौविक चक्रवर्ती का भी है, क्योंकि शौविक कहते हैं कि वो सुशांत को जानते ही केवल अपनी बहन रिया की वजह से थे। लेकिन इसमें घर के तमाम लोगों को उन्होंने जरूर कानून की जद में ला दिया, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि उनसे जब भी ड्रग अरेंज करने को कहा जाता था तो वो ये ड्रग सैमुअल मिरांडा या फिर दीपेश सावंत तक पहुंचा देते थे अपने दोस्तों के जरिए, और फिर ये आगे घर के अंदर चली जाती थी। आगे उनका कहना है कि ये ड्रग्स इस्तेमाल करते थे सुशांत सिंह राजपूत, और इसमें वो पूरी ट्रेल बताई गई है कि शौविक चक्रवर्ती को जब जब ड्रग लाने के लिए कहा गया या उन्होंने जब जब ड्रग्स अरेंज की तो उन्होंने आगे किस किस से उसके लिए कहा। तो इस केस में अब तक जितनी भी गिरफ्तारियां हुई हैं, कुल 10 गिरफ्तारियां इसमें अब तक हुई हैं, वो सभी की सभी आप कह सकते हैं कि शौविक चक्रवर्ती के संपर्क में आने वाले लोग ही थे। और इसमें यह भी बात साफ हो रही है कि यह सारा मामला खुला तब जब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने शौविक चक्रवर्ती और रिया चक्रवर्ती के फोन्स जब्त किए और उन फोन से डिलीटेड चैट्स को रिट्रीव किया। इस बात को शौविक चक्रवर्ती स्वीकार करता है कि ये सारी बातें वो अपने फोन से किया करता था, उसने ये बातें छुपाई नहीं। लेकिन इस सब में बचाव केवल इतना ही है, जो दलीलें आज कोर्ट के सामने भी दी गई उनके वकील की तरफ से, कि भले ही उनका ड्रग्स के साथ कोई संपर्क बताया जा रहा हो या पेडलर्स के साथ उनका कोई कनेक्शन बताया जा रहा हो, लेकिन ये सब कुछ उन्होंने खुद के लिए नहीं किया, और ना ही वो हैबिचुअल ऑफेंडर है कि वो किसी ड्रग सिंडिकेट के मेंबर हैं, जैसा कि एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती के बारे में शब्द इस्तेमाल करते हुए कहा कि वो एक ड्रग सिंडिकेट की एक्टिव मेंबर हैं। तो इन दलीलों के जरिए उस बात को झुटलाने की कोशिश हो रही है कि हाँ, वो लोग ड्रग्स मंगवाते थे, लेकिन ये सब कुछ सुशांत सिंह राजपूत के लिए होता था। सुशांत का पक्ष रखने के लिए इस वक्त कोई नहीं है, इसलिए उन पर इल्जाम लगाना भी शायद आसान है। लेकिन इस वक्त पूरे चक्रवर्ती परिवार का डिफेंस आप कह सकते हैं यही है कि सुशांत सिंह राजपूत की वजह से ही उन्हें ड्रग्स के जाल में फंसना पड़ा और ड्रग्स मंगवानी पड़ी, और इसमें घर के सभी लोग शामिल थे। जहां तक सिद्धार्थ पिठानी का सवाल है, उसका जिक्र एक बार इस पूरे स्टेटमेंट के दौरान जरूर आया है। शौविक चक्रवर्ती ने जब यह माना कि उसे यह पता चला कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स लेते हैं, और यह बात बुद्धा उर्फ सिद्धार्थ पिठानी ने भी उनको बताई, यानी घर में मौजूद सारे लोग जानते थे कि ड्रग्स का इस्तेमाल घर के अंदर हो रहा है, लेकिन हर आदमी कहता है कि हम ड्रग्स खुद नहीं लेते, सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स लेते थे। तो शौविक चक्रवर्ती का ये स्टेटमेंट लेकिन इस बात को साबित करता है ये कि उन्होंने अपना ये गुनाह कबूल किया है एनसीबी के सामने कि हाँ, वो ड्रग पेडलर्स के संपर्क में थे और वो ड्रग्स अरेंज किया करते थे। वो किसके लिए ड्रग्स लाते थे या अरेंज करते थे, ये बातें कानून के सामने उतने मायने नहीं रखती, क्योंकि जहां तक एनडीपीएस एक्ट का सवाल है, जहां तक ड्रग्स को रखने का, ट्रांसपोर्ट करने का, पहुंचाने का या अपने पास आपके पास से बरामद होने का सवाल है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने वो ड्रग खुद यूज की या आपने किसी और के लिए उसको मंगवाया। अगर आप ड्रग लाने में, मंगवाने में, ट्रांसपोर्ट करने में दोषी पाए गए हैं, यहाँ पर वो आरोप है, तो ये संगीन आरोप हैं। और आपको बता दें कि 10 साल तक की इसमें सजा का प्रावधान है, जो आरोप रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती पर लगाए गए हैं। यही वजह है कि 3 दिन से लगातार उनकी जमानत की अर्जी टलती जा रही है। आज भी मुंबई के सेशंस कोर्ट में शौविक चक्रवर्ती और रिया चक्रवर्ती की जमानत की अर्जी लगाई गई थी, उस पर दोनों तरफ से दलीलें पेश की गई। रिया चक्रवर्ती की तरफ से और शौविक की तरफ से वकील
ने यह कहा कि उन पर जो आरोप लगाए गए हैं वो उन पर नहीं बनते हैं, गंभीर आरोप उन पर गलत तरीके से लगाए गए हैं। उनके पास से किसी ड्रग की कोई बरामदगी नहीं हुई है और ना ही वो किसी ड्रग सिटाडेल या ड्रग सिंडिकेट का कोई हिस्सा है। यह आरोप भी उन पर गलत है, इसलिए उनको जमानत मिलनी चाहिए। वहीं एनसीबी का बार बार यह कहना था कि जो ड्रग ट्रेल और मनी ट्रेल पकड़ी गई है वो सीधे सीधे रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती से शुरू होती है और काफी नीचे तक जाती है, और उस कड़ी में जितने लोग हैं उनमें से कई लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं और बहुत लोगों तक एनसीबी को पहुंचना अभी बाकी है, क्योंकि इस पूरी कड़ी के दौरान जो लोग गिरफ्तार किए गए उनके संपर्क बॉलीवुड में काम करने वाले कुछ और लोगों से और कुछ मुमकिन है कि कुछ स्टार्स के साथ भी हो सकते हैं। इसीलिए बहुत से बड़े लोगों को बुलाकर उनसे पूछताछ करना बाकी है। इसीलिए अगर रिया चक्रवर्ती और शौविक को जमानत दी जाती है तो वो सबूतों को और गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, इसलिए उनको जमानत नहीं मिलनी चाहिए। बहरहाल शौविक चक्रवर्ती पिछले कई दिनों से, पहले वो एनसीबी की कस्टडी में था, अब वो जुडिशियल कस्टडी में जेल में है, और वहीं रिया चक्रवर्ती भी फिलहाल भाईखला जेल के अंदर बंद हैं। कल पता चलेगा कि उन दोनों को बेल मिलती है या नहीं मिलती है, लेकिन शौविक चक्रवर्ती ये कबूल कर रहा है कि हाँ, उसने ड्रग्स मंगवाई, उसने ड्रग्स ट्रांसपोर्ट करवाई, उसने ड्रग्स के लिए पेमेंट पहुंचाई। अच्छा, पेमेंट के बारे में वो ये भी कहता है कि ज्यादातर पेमेंट घर के अंदर मौजूद बाकी लोग किया करते थे, जिसमें खास तौर पर वो सैमुअल मिरांडा का नाम लेता है। कहता है कि केवल एक बार उसने अपनी बहन के क्रेडिट कार्ड के जरिए यह पेमेंट की, यानी रिया चक्रवर्ती के क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल ड्रग्स की पेमेंट करने के लिए केवल एक बार हुआ। बाकी बार जो पेमेंट है वो घर के बाकी काम करने वाले लोग किया करते थे। और आप देख रहे हैं कि जो रेट्स बताया, आधा ग्राम हैश की कीमत 5,000 रुपए और लॉकडाउन में 1 ग्राम हैश 6,500 रुपए का मिला करता था। इसमें कई बार ये बातें भी हो रही हैं, जो ड्रग उनसे मंगवाने के लिए कही गई तो उसके अपने दोस्त ने या वो आगे ड्रग पेडलर ने ये कहा कि वो ड्रग अरेंज नहीं कर सकता लेकिन दूसरी ड्रग अरेंज कर सकता है, तो वो ड्रग फिर घर पर पहुंचाई गई। और ये सारी होम डिलीवरी, लगभग होम डिलीवरी इन ड्रग्स की हुआ करती थी, क्योंकि इसमें शौविक इस बात को कबूल कर रहा है कि वो जब आगे अपने दोस्तों से ड्रग्स अरेंज करने के लिए कहता था तो वो सुशांत के घर के नजदीक ड्रग्स डिलीवर कर दिया करते थे, और ड्रग्स लेने के लिए सैमुअल मिरांडा या दीपेश सावंत ये लोग आ जाया करते थे और ड्रग्स घर तक पहुंच जाया करती थी। लेकिन सवाल यही है कि ये सब कुछ चाहे वो किसी और के लिए भी करता हो, ये साबित भी हो जाए तो भी उसका अपना गुनाह कैसे कम हो जाएगा। शौविक चक्रवर्ती और रिया चक्रवर्ती ने जानते हुए, गुनाह को समझते हुए ड्रग्स के प्रोक्योरमेंट की, ड्रग्स मंगवाई, और एनसीबी के सामने रिया चक्रवर्ती का यह कबूलनामा है कि उसने ड्रग्स ली भी। भले ही रिया चक्रवर्ती की जो ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आई थी या रिया चक्रवर्ती की जो रिमांड कॉपी सामने आई थी उसमें एनसीबी ने उन पर यह आरोप न लगाया हो कि वो खुद ड्रग्स लेती थी, लेकिन उन्होंने अपने स्टेटमेंट में एनसीबी के सामने यह कहा था कि उन्होंने शौकिया तौर पर ड्रग्स ली हैं। हालांकि शौविक चक्रवर्ती इस बात से साफ इनकार कर रहा है कि उसने जिंदगी में कभी भी ड्रग्स ली हो। वो कहता है उसने कभी ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन फिर वही सवाल बार बार उठेगा, एक ऐसा आदमी जो कभी ड्रग्स ना लेता हो, जो ड्रग्स के धंधे में ना हो, वो आखिर इतने ऐसे लोगों को कैसे जानता है जो उसके एक बार कहने पर ड्रग्स अरेंज कर सकते हैं और कितनी भी मात्रा में अरेंज कर सकते हैं। वो पेमेंट भी ले लेते हैं, वो पेमेंट गेटवे से भी अपनी पेमेंट ले लेते हैं, वो क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट ले लेते हैं, कैश पेमेंट भी ले लेते हैं, और जहां कहते हैं वहां वो ड्रग्स पहुंचा भी देते हैं। तो सवाल बार बार घर के अंदर काम करने वाले लोगों पर भी शौविक चक्रवर्ती के बयान से उठता है कि घर में जितने लोग मौजूद थे, खासतौर पर सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत, क्या इन लोगों के भी कोई सीधे संपर्क थे ड्रग में डील करने वाले लोगों से, या फिर ये सब कुछ केवल शौविक चक्रवर्ती के जरिए होता था? क्या इन लोगों का कोई और जरिया भी था घर में ड्रग्स पहुंचाने का? इस बात के बारे में अब तक ज्यादा जानकारी नहीं आई है, क्योंकि अभी तक केवल जिक्र शौविक चक्रवर्ती और उसके संपर्क में आए लोगों का ही ज्यादा हो रहा है। लेकिन ऐसा लगता जरूर है, जो चैट्स सैमुअल मिरांडा और रिया चक्रवर्ती के बीच हुई, जिसमें कहा गया कि घर के अंदर ड्रग्स खत्म हो गई हैं, क्या शौविक के दोस्त से हम मंगा लें। इसका मतलब शौविक चक्रवर्ती रेगुलरली अपने दोस्तों के जरिए ड्रग्स अरेंज करता था, और इससे ऐसा भी लगता है कि सैमुअल मिरांडा किसी और जरिए से भी ड्रग्स घर में मंगवाता था, लेकिन वो और कौन लोग थे ये अभी साफ नहीं है। और ये वो तमाम वजह हैं जिसकी वजह से आज भी रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती को बेल नहीं मिली। लेकिन आज पूरे दिन हुआ क्या, कोर्ट में क्या क्या दलीलें पेश की गईं, और इस वक्त रिया और उनका भाई शौविक कितनी बड़ी परेशानी में है, आपको दिखाते हैं। ड्रग्स केस में गिरफ्तार रिया चक्रवर्ती को आज भी जमानत नहीं मिली। मुंबई के सेशंस कोर्ट में रिया के वकीलों और एनसीबी के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया। पहली रात उन्होंने एनसीबी के लॉकअप में गुजारी, दूसरी रात भाईखला जेल के सेल में, और वहीं आज उनकी तीसरी रात भी कटेगी। लेकिन रिया चक्रवर्ती को कल बेल मिलेगी या नहीं,
अदालत में दोनों पक्षों की तरफ से क्या दलीलें दी गई, रिया चक्रवर्ती रात भर अपने सेल में क्यों टहलती रहीं, रिया चक्रवर्ती को किसी बात का पछतावा है या फिर वो किसी बात को लेकर परेशान है। देखिए रिया केस की पूरी इनसाइड स्टोरी। सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या गुरुवार को जब जज अपना फैसला सुनाएंगे तब क्या रिया चक्रवर्ती के चेहरे पर मुस्कान लौटेगी? क्या रिया चक्रवर्ती वापस प्राइम रोज बिल्डिंग जा पाएंगी? क्या रिया चक्रवर्ती अपने माँ बाप से मिल पाएंगी फिर से कल के रोज ही? क्या रिया चक्रवर्ती कल से ही घर का खाना खा पाएंगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। गुरुवार को जब जज फैसला सुनाएंगे तब उस पर निर्भर करता है। क्या लगता है राजीव, जो 27A है उसमें मामला अटक रहा है, बेल मिल जाएगी उन्हें या फिर लगता है कि उन्हें 14 दिन बाइकला किसी जेल में रहना पड़ेगा? देखिए, उन्हें जेल में रहना पड़ेगा जहां तक अभी पूरी संभावना दिख रही है, क्योंकि अमूमन 27A में किसी भी कैदी को जमानत नहीं मिलती और यही वजह है कि एनडीपीएस कोर्ट ने, जो कि लोअर कोर्ट मानी जाती है, मेट्रोपॉलिटन कोर्ट है, उन्होंने तुरंत इस पूरे बात को सिरे से खारिज कर दिया। जितने भी ग्राउंड सरकारी पक्ष की तरफ से रखे गए थे सब मान्य हो, कोई एक ऐसा ग्राउंड नहीं था उनकी रिमांड कॉपी में जिसको कोर्ट ने ना माना हो। यहाँ पर भी कुछ चीज़ें, जो सेक्शन 20 की बात हो रही है उसे कुछ हद तक मान लिया जाए तो भी 27A की जो धारा है वो रिया चक्रवर्ती की मुश्किल बढ़ाएगा और रिया चक्रवर्ती अगले 22 तारीख तक इसी भाईखला जेल में रहेंगी। रिया के अलावा 6 और आरोपी हैं जिनकी जमानत पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है, जिसमें रिया का भाई शौविक, दीपेश और सैमुअल मिरांडा भी शामिल हैं। अगर रिया को जमानत नहीं मिली तो उसे 22 सितंबर तक जेल में ही रहना पड़ेगा। एनसीबी ने आज अदालत में रिया चक्रवर्ती की जमानत का विरोध करते हुए कहा कि रिया पर लगे आरोप किसी भी मायने में छोटे नहीं हैं। एनसीबी ने कहा कि वो सुशांत की मौत के मामले में एक बड़े ड्रग्स कनेक्शन की जांच में जुटे हैं, जिसमें अभी कई बड़े नामों से पूछताछ होना बाकी है। ऐसे में अगर रिया को जमानत दी जाती है तो वो सबूतों और गवाहों को प्रभावित कर सकती हैं, इसलिए रिया को जुडिशियल कस्टडी में रखना जरूरी है। उन लोगों का आर्गुमेंट ये था कि स्मॉल क्वांटिटी के कनेक्शन में ये ऑफेंस है, इसलिए बेल देना चाहिए, जिसमें 1 साल की सज़ा है, इसलिए बेल देना चाहिए। लेकिन हमारा कहना ऐसा था कि ये स्मॉल क्वांटिटी के रिलेटेड केस नहीं, इट इज़ हैविंग वाइड रेमिफिकेशंस और इसके लिए हमको ये खोजबीन करना ज़रूरी है। दैट्स वाई दिस इज़ नॉट अ प्रॉपर स्टेज टू एंटरटेन बेल और बेल रिजेक्ट होना चाहिए। सर, तो बेल ना मिलने के लिए क्या वजह बताई आपने, क्यों नहीं मिलना चाहिए? हर एक का अपना अपना उनका रोल था जो कंसर्न है और वो उसमें 29 कॉन्स्पिरेसी में सब आता था, तो कॉन्स्पिरेसी की वजह से सब लोग का कुछ ना कुछ रूल है कि एनसीबी की पूछताछ में रिया चक्रवर्ती ने खुद ड्रग्स के सेवन की बात कबूल कर ली है। जो ड्रग्स को लेकर ट्रांसपोर्टेशन होता था, दीपेश सावंत लॉकडाउन के पीरियड में मुंबई से बदलापुर जाता है, वहां से ड्रग्स लेकर आता है, इस वजह से 27 से लगा। 27 से इसलिए लगा क्योंकि रिया के चैट में बात खुद निकल कर आई है, जहां पर वो ये बात कबूल कर रही कि उन्होंने इससे ज़्यादा हार्डकोर ड्रग्स नहीं लिया है, यानी कि वो ड्रग्स का सेवन की है, ये बात साबित हो जाती है। तीसरी चीज़, उनका क्रेडिट कार्ड जिससे पेमेंट किया गया है और जितने भी आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, खासतौर पर जो सुशांत के परिवार के अंदर रहते थे, सैमुअल मिरांडा हो, शौविक चक्रवर्ती हो, दीपेश सावंत हो, ये सारे ही लोगों का संरक्षण रिया चक्रवर्ती के जरिए ही प्राप्त था, इसलिए 27 से लगा है। और यही वजह है कि एनडीपीएस कोर्ट में रिया चक्रवर्ती की बेल अर्जी खारिज हो रही थी और यहाँ पर भी खारिज होती दिखाई दे रही है। बिल्कुल बात। और इसमें ये कहना चाहूँगा कि साफ तौर पे ये जो मनगढ़ंत एक थ्योरी जिसे सतीश मान सिद्धे कोर्ट में ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें उनका ये साफ तौर पर कहना है कि जो कुछ भी ड्रग्स घर में आता था वो रिया सिर्फ शौविक के लिए, सिर्फ सुशांत के लिए मंगाती थी, क्योंकि सुशांत एक लंबे समय से ड्रग्स ले रहे थे। जो भी उन्होंने प्रोक्योर किया था, जो भी ड्रग्स घर में वो मंगाती थी, वो सिर्फ सुशांत के लिए करती थी। इसमें कहीं भी ये इस्टेब्लिश नहीं हो रहा है कि वो अपने मर्जी से पैसे देकर सुशांत को ड्रग्स की लत दिला रही थी, जबकि ये साफ तौर पे जो रिमांड कॉपी में कहा गया है, एनसीबी की तरफ से एक जो थ्योरी बनाई गई है, उनका ये कहना है कि जो ड्रग्स आता था वो सुशांत को वो देती थी, उनको ड्रग एडिक्ट बना रही थी ताकि वो डिप्रेशन में जाए और उसके जरिए ये पूरी घटना को किया जा सके। सबसे पहले रिया के वकील सतीश माने शिंदे ने अपना पक्ष रखा। रिया की वकालत करते हुए सतीश माने शिंदे ने कहा कि रिया ने, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो या फिर एनसीबी, सारी एजेंसियों के साथ पूरी तरीके से कोऑपरेट किया। जब जब उन्हें बुलाया गया वो हाजिर हुई। इसके अलावा उनके पास से कोई ड्रग्स भी बरामद नहीं हुई है। आगे भी वो जांच में सहयोग करेंगी, इसलिए जमानत मिलना उनका हक है। उन्हें जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए।
सतीश माने शिंदे की इस दलील का एनसीबी के वकील ने पुरजोर विरोध किया। सरकारी वकील जो है वो लगातार विरोध करते रहे। एनसीबी ने पहले ही साफ कर दिया था कि वो विरोध करेगी, रिया के बेल एप्लीकेशन का पुरजोर विरोध करेगी, रिमांड नहीं मांगेगी लेकिन विरोध करेगी। सतीश माने शिंदे लगातार कह रहे थे, जो ग्राउंड्स थे बेल के वो बता रहे थे। सबसे पहला ग्राउंड उन्होंने रख दिया कि सारे के सारे आरोप जो हैं वो झूठे हैं। बड़ी बात उन्होंने सबसे पहले ग्राउंड में अपनी कह दी। दूसरा बड़ा ग्राउंड उन्होंने रखा कि 20B आप लगा सकते हैं, बहुत ज्यादा होगा तो आप 20B का सेक्शन लगा सकते हैं, उसमें 1 साल तक की सजा है और ये बेलेबल ऑफेंस है, इसमें इनको बेल मिलना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी वो लगातार जिरह करते रहे, लंबी जिरह थी। उसके बाद क्या कहा तुल उन्होंने? सबसे बड़ी बात उसमें इसके बाद उनका ये दलील था कि जो बातचीत हुई है, जो एविडेंसेस सामने आए हैं, वो डिजिटल एविडेंसेस हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस हो, कहीं भी जो एनसीबी है वो ये चीज़ साबित नहीं कर पाई है कि जो ड्रग पेडलर्स थे उनके साथ सीधे सीधे रिया का कोई संबंध था। इसमें जो कुछ भी हुआ है वाया हुआ है, चाहे शौविक के जरिए हुआ, चाहे दीपेश सावंत के जरिए हो, चाहे मिरांडा के जरिए हुआ हो। तो जो इनका ये पूरा का पूरा ये जो थ्योरी है, सतीश माने शिंदे ने साफ तौर पे कोर्ट में कहा कि पूरी थ्योरी जो एनसीबी की है वो बनी बनाई है, इसमें कोई तथ्य नहीं है, कोई दम नहीं है। और 27A के तहत जो ये मामला दर्ज किया गया है वो पूरी तरीके से गलत है, बल्कि इनको ये ऑफेंस 20B के तहत दर्ज करना चाहिए था, जैसा कि आपने बताया, जिसमें 1 साल की सजा है। 27 पर पेच बहुत अटका रहा। सतीश माने शिंदे ने कहा कि कैजान इब्राहिम नाम का शख्स इसी केस में गिरफ्तार हुआ है, 16/20 में गिरफ्तार हुआ है, उसमें 27A नहीं लगा, जबकि आरोप रिया पर और कैजान पर एक जैसे हैं। तो ये सोची समझी रणनीति के तहत रिया को फंसाने के लिए एनसीबी ने ये आरोप, ये सेक्शन लगाया है। सतीश मान शिंदे ने भी कोर्ट में कहा कि रिया ने कोई जुर्म नहीं किया, सुशांत ड्रग्स मंगाते थे, रिया उनके कहने पर मैसेज टाइप करती थी, उन्हें फंसाया जा रहा है। और एक बात सतीश माने शिंदे ने कही ड्रग सिंडिकेट को लेकर, ड्रग सिंडिकेट किंग पिन है, ड्रग सिंडिकेट में शामिल है, ऐसा रिमांड कॉपी में, एनसीबी के रिमांड कॉपी में कहा गया। उसको लेकर सतीश माने शिंदे ने कहा कि सिर्फ 2 तरह के आरोप लगे हैं रिया चक्रवर्ती पर। पहला, ड्रग उन्होंने हासिल किया, वो भी सुशांत सिंह राजपूत के साथ। ड्रग किसके लिए हासिल किया? सुशांत सिंह राजपूत के लिए हासिल किया। इन 2 आरोपों के ऊपर एनसीबी ने उनको ड्रग सिंडिकेट का किंग पिन कह दिया। इसका पुरजोर विरोध किया उन्होंने कि यह पूरी तरीके से गलत है, यह गलत आरोप है। साथ ही कोई भी महिला अधिकारी पूछताछ में मौजूद नहीं थी। जब समन किया गया था रिया को एनसीबी के ऑफिस में, कोई भी महिला अधिकारी पूछताछ के लिए वहां मौजूद नहीं थी। यह भी पॉइंट सतीश माने शिंदे ने रखा और कहा कि जैसे कैजान को बेल मिला है वैसे ही उनके भी मुवक्किल को बेल मिले। रिया चक्रवर्ती फिलहाल भायखला जेल में बंद है। रिया को पूरी उम्मीद थी कि आज उन्हें कोर्ट से जमानत मिल जाएगी और वो आज की रात सुकून से अपने घर में बिताएंगी, लेकिन उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। कोर्ट के फैसले से निराश रिया जेल के अंदर कितनी बेचैन और परेशान है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जेल में वो ठीक से खाना तक नहीं खाती और रात भर टहलती रहती। जब यहाँ पर रिया चक्रवर्ती को लाया गया था, हमने बाकायदा उनको चेस किया, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखी, बहुत ज़्यादा अपने आप में कह सकते हैं कि सन्न सी थी। ना उनके चेहरे पर किसी तरह का कोई रिएक्शन था, ना कोई भाव दिख रहा था। और यही चीज़ उनके साथ लगातार बनी हुई है। वो किसी से बात नहीं कर रही हैं। उन्हें इस तरह से चुपचाप देखकर जो क्वारंटाइन बैरक है राजेश, वहाँ की निगरानी करने वाले जो कर्मचारी होते हैं, उन्होंने कई बार अप्रोच किया, पूछने की कोशिश की कि क्या उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत है, क्या उन्हें किसी चीज़ की कोई ज़रूरत है, लेकिन उन्होंने किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं दिया। ये दिखाती है कि कहीं ना कहीं वो मानसिक तौर पर बहुत ज़्यादा परेशान है। सबसे अहम बात यह है, इसके बावजूद उनके चेहरे पर किसी तरह का कोई पछतावा नहीं है, कोई दुख नहीं है कि उन्होंने क्या किया। रही बात जिस तरह की जमानत की हो रही है, जमानत में पेच कैजान की जो बात हो रही है वो रिया चक्रवर्ती से मेल नहीं खाती है। उसकी वजह यह है कि वो एक पेडलर था और ये केंद्र बिंदु में है सुशांत के मामले में। रिया को जेल में करीब 8 बजे खाना दिया गया। खाने में दाल, चावल, सब्जी और रोटी दी गई, लेकिन रिया ने बमुश्किल 1 रोटी और थोड़े चावल खाए। खाना खाने के बाद रिया रात 11 बजे तक टहलती रही। 12 बजे खुद जमीन पर बिस्तर लगाया, लेकिन उसकी आंखों से चमक गायब थी। रिया थक कर जेल के एक कोने में बैठ गए। 10x15 की काल कोठरी में चिंता की लकीरें उसके चेहरे पर साफ देखी जा सकती थी। रिया रात करीब 2:30 बजे तक पानी पीती रही और टहलती रही। रात को लेट सोई लेकिन सुबह जल्दी उठी, क्योंकि उनकी सुबह उम्मीदों भरी थी उनके लिए, लेकिन ऐसा हो ना सका। क्यों नहीं हो सका? क्योंकि सेशन कोर्ट ने उनकी बेल पर जो फैसला है वो सुरक्षित रख दिया है। यहाँ पर पूरे दिन वो इस बात का इंतजार करती रही कि संभवतः 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे
लेकिन जब 2 बजकर गए तब कहीं ना कहीं उन्हें भी चिंता सताने लगी, क्योंकि पढ़ी लिखी है रिया चक्रवर्ती, वो जानती है कोर्ट का प्रोसेस क्या होता है। उनके साथ और 5 लोगों की सुनवाई हो रही है और अगर रिया चक्रवर्ती पर ही बहस 2 बजे तक होगी तो बाकी के 5 जो आरोपी जो हैं उन पर सुनवाई होने में, उन पर फैसला होने में शाम हो जाएगी। ऐसे में रिया चक्रवर्ती फिर से निराशा में डूबने लगी। बार बार वो अपने ही बैरक के अंदर चहलकदमी कर रही थी, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। कई बार वो ज़मीन पर बैठ जाती। उन्होंने बिस्तर भी अपना फोल्ड करके रख दिया, क्योंकि वो आराम नहीं करना चाहती थी। उन्हें एक ही उम्मीद थी कि अगर उन्हें बेल मिले तो पहले वो अपने प्राइम रोज घर जाए। जिस तरह से वो उन्हें पूछताछ में बुलाया जाता था, वापस घर लौट जाती थी, लेकिन ऐसा हो न सका। अब उन्हें वापस अगले दिन का इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल रिया चक्रवर्ती पूरे दिन, गुरुवार के पूरे दिन जो 2 महिला गार्ड्स उनके सेल के बाहर खड़ी थी, लगातार उनसे पूछती रही कि क्या कोई हमारे वकील आए हैं, क्या कोई शख्स आया है हमारे लीगल टीम से जो ये जानकारी लेके आया हो कि आखिर बेल का क्या हुआ। वो बार बार ये भी पूछते रहे कि न्यूज़ चैनल्स देखिए, वहाँ पे कुछ जानकारी आई होगी, वहाँ से हमें बताइए। वो लगातार इस इंतज़ार में थी कि कुछ तो बढ़िया खबर, कुछ उम्मीद भरी खबर सेशन कोर्ट से आएंगी, लेकिन उन तक जानकारी कोई नहीं पहुंची, क्योंकि कोई जानकारी थी ही नहीं उनके लिए जो उन्हें बताया जाए। 4 बजते जेल के अधिकारियों ने एक महिला कांस्टेबल उनके पास भेजा और बताया कि बेल पर ऑर्डर जो है वो अगले दिन तक के लिए सुरक्षित रख लिया गया है। रिया के वकील का कहना है कि उन पर लगे आरोप इतने गंभीर नहीं है कि उन्हें जमानत न मिल पाए। रिया चक्रवर्ती का ड्रग्स कनेक्शन उन्हीं की गवाही और उन्हीं के चैट्स के जरिए दुनिया भर के सामने एक्सपोज हुआ था। यह साबित हुआ था कि रिया चक्रवर्ती सुशांत के लिए ड्रग्स मंगाती थीं, उन्हें ड्रग्स देती थीं और यह बात उन्होंने डॉक्टरों और परिवार से छिपाई थी। ऐसे में अदालत के सामने एनसीबी की दलीलें रिया की जमानत पर ग्रहण लगा सकती हैं और उन्हें पूरे 14 दिन जेल में बिताने पड़ सकते हैं। और शौविक चक्रवर्ती बार बार ये कहता रहा जांच एजेंसियों के सामने कि सुशांत ने उसे अपने घर पर बुलाया, सुशांत के साथ उसकी दोस्ती अच्छी हो गई थी और इसके बाद उसे पता चला कि सुशांत ड्रग्स लेता है और इसलिए उसे ड्रग्स लाने के लिए कहा जाता था। इस खबर पर हमारे साथ अभय पराशर हैं, जिन्होंने शौविक चक्रवर्ती की स्टेटमेंट जो है वो आप तक पहुंचाई है। बड़ी बातें इस स्टेटमेंट की क्या है? शौविक चक्रवर्ती किन गुनाहों को कबूल कर रहा है अभय? देखिए सौरभ, अगर आपको मेरी आवाज मिल पा रही हो, शौविक चक्रवर्ती का ये जो बयान है रिया चक्रवर्ती के भाई का, ये नारकोटिक्स ब्यूरो के सामने ये बयान दिया है जिसमें उसने कई अहम बातें कही हैं, जिससे साफ हो जाता है कि शौविक चक्रवर्ती जो है ड्रग्स अरेंज किया करता था। हालांकि अपने बयान के अंदर शौविक चक्रवर्ती ने यह कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के घर वो जब गया, जब वो उनसे मिला, क्योंकि उनकी जो सिस्टर है रिया चक्रवर्ती वो रिलेशन में थी, उसके बाद उसे पता लगा, जैसा कि उसने अपने बयान में यह कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत जो है वो बर्ड्स लिया करते थे। इसके लिए सुशांत सिंह राजपूत के लिए उसने ऐसा उसने अपने बयान में कहा है और उसने कुछ बातें इसके अंदर बताई हैं जिसका जिक्र लगातार आप भी कर रहे हैं सौरभ, कि ये बताया कि 16 मार्च 2020 की एक बात बताइए कि 16 मार्च 2020 को जो अपना शौविक चक्रवर्ती है, शौविक चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत के बांद्रा के घर में होता है और अपनी बहन यानी कि रिया चक्रवर्ती से इस बारे में बात करता है कि सुशांत सिंह राजपूत जो है वो बर्ड लेते हैं और इसके लिए उन्हें अरेंज करने के लिए कहा गया है। जिसके बाद बयान के अंदर यह बात उसने कही है कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत के बारे में बताया कि वो 4 से 5 बार दिन में बर्ड लेते हैं, ऐसा बयान में कहा है। और उसके बाद जो सैमुअल मिरांडा है, सैमुअल मिरांडा को नंबर शेयर किया शौविक चक्रवर्ती ने, जैद का नंबर शेयर किया जो कि एक ड्रग डीलर है, और उससे ड्रग अरेंज करवाया शौविक चक्रवर्ती ने, ये अपने बयान में नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के सामने कहा है। और जो कुछ अहम बातें सौरभ इस वक्त मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इसके अलावा 15 अप्रैल का भी एक जिक्र है कि 15 अप्रैल को सैमुअल मिरांडा जो है उसने कांटेक्ट किया शौविक चक्रवर्ती को और व्हाट्सएप पर कांटेक्ट किया और ड्रग की बात कही, जिसमें रिया चक्रवर्ती से भी कन्वर्सेशन हुआ था ड्रग लेने के चलते। लेकिन जो सप्लायर था यानी कि जो ड्रग डीलर था, कोविड-19 के चलते ड्रग सप्लाई करने में किसी तरह की कोई परेशानी थी, लेकिन जिसका हल भी बाशित नाम का जो एक दूसरा ड्रग डीलर था उसने एक रास्ता चुन लिया था और जो ड्रग है वो पहुंचाया गया था। इसके साथ ही जो ईडी ने सौरभ, जो ईडी ने पूरा का पूरा चैट रिट्रीव किया था, व्हाट्सएप का चैट सैमुअल मिरांडा का, शौविक चक्रवर्ती का, रिया चक्रवर्ती का, वो चैट दिखाया गया शौविक चक्रवर्ती को एनसीबी के ऑफिसर्स ने, और उस चैट के बारे में पूछा गया
कि इसके बारे में आप क्या जानते हैं, क्या बता सकते हैं? ये चैट जो आपका निकलकर सामने आया है जी, इसके बाद जो है जो चैट बहुत सारी डिटेल्स इसमें आपने बताई है, कई तारीखों का जिक्र अभी किया है, उसमें से बहुत अहम बातें जो आपने बता दी दर्शकों को। इतना साफ है कि शौविक चक्रवर्ती अपना ये गुनाह खुद कबूल कर रहा है कि वो ड्रग्स मंगवाता था, वो ड्रग्स सप्लाई करने वाले लोगों को जानता था और उनसे लगातार संपर्क में भी था। शुक्रिया अभय फिलहाल आपका। और आज की दूसरी बड़ी खबर है कंगना रनौत वर्सेस उद्धव ठाकरे की लड़ाई की। क्या सुशांत केस की तरह दो राज्यों के बीच का यह सियासी मामला बन गया है? देखिए खबर से आगे अजय कुमार के साथ।